भोपाल से खबर है जहां पे छात्रों के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला। पुलिस ने बड़े लेन देन करने वालों को चिन्हित किया है। आरोपियों के साथ लेन देन करने वाले चिन्हित हुए हैं और पिछले 2 हफ्तों से इसकी जांच में जुटी है पुलिस। अब चिन्हित लोगों से पूछताछ करेगी पुलिस ने आरोपियों को 2 दिनों की रिमांड पर लिया है। फरहान, अली, साहिल साद और नबील रिमांड पर है। स्कूटर से युवतियों को लाया और ले जाया करता था आरोपी। छठा आरोपी अबरार अभी भी फरार चल रहा है। फंडिंग के एंगल पर पुलिस लगातार जांच कर रही। जल्दी अबरार को ढूंढने के लिए राज्य के बाहर भी जाएगी पुलिस की टीम। भोपाल में हुए रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला हर दिन और बड़ा होते जा रहा है। इस वक्त पुलिस को एक और बड़ी कड़ी हाथ लगी है, जिसके चलते अब केस के और करीब वे पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव जी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ और नया उनके हाथ लगा है। सर, सबसे पहले तो ये हाथ लगा है कि जो आरोपी थे उनके जो खातों में ज्यादा बड़े लेन देन हुआ करते थे, वो कौन करता था, अब उन्हें भी आप लोगों ने चिन्हित कर लिया है। अभी 5 आरोपी प्रकरण में पीआर पर लिए गए हैं और पीआर पर जो मेडिकल से रिलेटेड और वाहन से रिलेटेड और इनके जो डोजियर फॉर्म्स हमें तैयार करना थे वो अभी पिछले समय नहीं हो पाए थे, तो इसलिए उनका पीआर लिया गया था। साथ ही जो बैंक डिटेल उनके लिए गए हैं उनका भी विश्लेषण किया जा रहा है। सीडीआर पर भी काम चल रहा है और जैसे भी तथ्य प्रकाश में आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। जी सर, ऐसा कहा जा रहा है कि 40-50 हज़ार से ज़्यादा बड़े ट्रांजैक्शन जो होते थे उसे पुलिस ने अब देखा है। पिछले काफ़ी समय से चल रही थी ये, ताकि फंडिंग की जो दिशा है उसमें भी काम हो सके। अभी एक जानकारी मोटे तौर पर बैंक से ये मांगी गई है कि 5,000 रुपये से ऊपर के जितने भी क्रेडिट हुए हैं, वो जितने डेबिट हुए हैं, उनकी जानकारी हम लोग अभी ले रहे हैं। इससे ये पता चल पाएगा कि ये पैसा किस सोर्स द्वारा भेजा गया था और किस कार्य के लिए दिया गया था। अभी जो मोटे तौर पर जानकारी लगी है उसमें फरहान जो हमारा मुख्य आरोपी है उसका वॉशिंग का कार्य था और बड़े संख्या में बड़े वाहन और ट्रक एसोसिएशंस के जो ट्रक वगैरह होते थे वो वॉश के लिए आते थे, तो उन ट्रांसपोर्टर से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वो वॉशिंग के लिए पैसा उनको दिया जा रहा था। बाकी की खातों की जानकारी और सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। सर, पूछताछ में जब कड़ियां हाथ लगी तो एक ये मामला सामने आया अली के घर पर खड़ी गाड़ी से रिलेटेड, जिसके बाद आप लोगों ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया। हाँ, प्रकरण में वाहन को जब्त किया गया है और उसको जब्त करने के बाद आरोपियों को आज पीआर पर वापस भी भेज दिया गया है। जी सर, ऐसा भी कहा जा रहा है उस गाड़ी से वो लड़कियों को, युवतियों को लाना ले जाने का काम करता था। वाहन का इस्तेमाल तो आने जाने के लिए ही किया जाता है और आरोपी ने इस बात को बताया है कि वो जिस वाहन से युवती को लेकर जाता था वो वाहन उसके घर पर है, जिसे जब्त किया गया है। सर, अभी छठा आरोपी अबरार जो है वो फरार है, उसे किस तरह से पकड़ने की दिशा में पुलिस काम कर रही है? विगत दिनों एक बड़ी टीम आरोपी को तलाश के लिए बिहार गई थी, कलकत्ता भी गई थी, लेकिन आरोपी अपने घर पर नहीं मिला है। आरोपी के और जो मिलने के संभावित ठिकाने हैं उन स्थानों पर एक बार पुनः टीम रवाना होगी। सर, किस तरह से उनसे पूछताछ जब की गई तो उन्होंने अपने अपने गुनाह भी कबूले हैं, जिसको लेकर पुलिस अब और पुख्ता तरह से काम कर रही है? अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनको विवेचना में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, तो हेमंत जी ने जैसा कि बताया कि 5 आरोपियों को पीआर पर लिया गया था। पीआर अब उनकी पूरी हो चुकी है हालांकि, लेकिन ये मामला लगातार बड़ा होते जा रहा है, जिसके बाद अब जो कड़ियां हाथ लगी है उसमें पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। भोपाल रेपकांड मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ये वही मामला है जिसमें आरोपियों ने पहले छात्राओं के साथ दोस्ती की, उन्हें प्रेम जाल में फंसाया, उनके साथ दुष्कर्म किया, उनके वीडियो बनाई और फिर उसी वीडियो के माध्यम से उन्हें ब्लैकमेल किया। अब एक बड़ी कड़ी पुलिस के हाथ में लगी है और वो ये है कि जो भी आरोपियों के साथ बड़े लेन देन करता था, अब पुलिस ने उन सभी की एक लिस्ट बना ली है, सभी को चिन्हित कर लिया है। अब इन चिन्हित लोगों से पुलिस पूछताछ करेगी और उन कड़ी तक पहुंचने की कोशिश करेगी, जिससे ये खुलासा हो सके कि आखिरकार इनके साथ फंडिंग कौन करता था। पुलिस ने पिछले 2 दिनों से 5 गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया हुआ था। उनसे पूछताछ भी की गई कि आखिरकार वो लोग कौन है जो उनके साथ हर महीने 40-50 हज़ार से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते थे। ये हर बार में 40 हज़ार से ज्यादा के रुपए इन्हें देते थे और इनसे लिया भी करते थे। पहले ये बताया गया कि ये गाड़ियों के लिए इस तरह का लेन देन किया करते हैं। पहले केवल फरहान के अकाउंट से इस तरह की डिटेल्स मिली, लेकिन उसके
जिसके बाद अन्य आरोपियों के अकाउंट भी इससे जुड़े हुए मिले। यही कारण था कि पुलिस ने पांचों आरोपियों को रिमांड पर लिया। रिमांड पर लेने के बाद उनसे पूछताछ की और पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ, जिसके बाद अली के घर पहुंचकर 7वां स्कूटर भी पुलिस ने जब्त किया है। पहले भी 6 स्कूटर जब्त किए थे, लेकिन अब 7वां स्कूटर जब्त हुआ, जिस गाड़ी से अली जो युवतियां थी उन्हें लेकर आना जाने का काम करता था। इतना ही नहीं, महिला आयोग की टीम आने के बाद यहाँ पर एक बड़ी कड़ी जुड़ी थी कि यहाँ पर फंडिंग के भी मामले कई खुले थे। महिला आयोग की टीम भोपाल पहुंची थी तो उन्होंने भी यहाँ पर जांच की थी और रिपोर्ट में ये कहा था कि इसमें कहीं ना कहीं फंडिंग का मामला जुड़ा है, जिसके बाद से पिछले 2 हफ्तों से पुलिस इस पूरे मामले में जुड़ी हुई थी और ये कोशिश कर रही थी निकालने की कि आखिरकार इस तरह के बड़े लेन देन करता कौन था। अब इन चिन्हित लोगों से पूछताछ की जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इतने बड़े ट्रांजैक्शन इन छात्रों के साथ जो आरोपी हैं क्यों किए जाते थे। इतना ही नहीं, जो छठा आरोपी है उसे भी लगातार पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अबरार अभी भी फरार है। हालांकि पुलिस का कहना है जल्द ही एक टीम राज्य के बाहर रवाना करेंगे जो उसे पकड़ने में कामयाब हो सकती है। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, NDTV भोपाल।